एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम पूजा था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और क्लास में हमेशा पहली आती थी। सारे टीचर उसकी बहुत सराहना करते थे। वेरी गुड पूजा, तुम इस बार भी क्लास में फर्स्ट आई हो। तुम क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट हो और तुम ही हमारा और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगी। ऐसा ही अच्छे से पढ़ते रहो। वह अपनी सराहना सुनकर बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन एक लड़की नामक नीति पूजा के क्लास में एडमिशन लेती है, जो पढ़ाई में पूजा से भी बहुत अच्छी थी। टीचर नीति की पढ़ाई को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात है नीति, तुमने तो इस बार पूजा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार तुम क्लास में फर्स्ट आई हो और पूजा सेकंड आई है। सारे टीचर नीति की बहुत सराहना करते हैं, पर पूजा उससे जलने लगी और कहने लगी, इस नीति के बच्चे की वजह से अब कोई भी मेरा तारीफ नहीं करता है। इसने मेरी जगह ले ली है। अब मैं इसको इस दुनिया से ही हटा दूंगी। अगले ही दिन नीति जब स्कूल जाती है तो वह पूजा को दिखाई देती है। पूजा नीति से कहती है, हाय नीति, कैसी हो? चलो छत के ऊपर खेले जाते हैं। और फिर वह दोनों स्कूल के छत के ऊपर टहलने जाती हैं। अचानक पूजा ने नीति को छत के ऊपर से धक्का दे दिया और नीति नीचे गिरकर मर गई और वह एक चुड़ैल बन गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं मर गई और मैं चुड़ैल बन गई। ये पूजा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं उससे बदला लूंगी। जब इस हादसे के बारे में नीति के पापा को पता चलता है तो उसके पापा दौड़े चले जाते हैं स्कूल में और गुस्से में सारे छात्रों को कहने लगते हैं, मेरी बेटी को किसने मारा है? साफ साफ मुझे बता दो। अगर मैंने पता लगाया तो तुम लोग के लिए बहुत बुरा होगा। चुपचाप बता दो किसने मारा है, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। और फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब पूजा अपने घर जाने लगती है तो उसे पीछे से कुछ अजीब आवाज आने लगती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, वह चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर पूजा डर जाती है और कहती है, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? मैं नीता हूँ, जिसे तुमने स्कूल के छत के ऊपर से धकेल कर मार डाला और अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ और मैं अब भी तुमको भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे पापा के पास जाकर सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। और फिर चुड़ैल चली जाती है। पूजा डर के मारे जाकर नीति के पापा को सब कुछ बता देते हैं और नीति के पापा तभी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस नीति को गिरफ्तार करके ले जाती है। और उसके बाद नीति को शांति मिल जाती है।